हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी किस तरह से माइक्रोस्पोर्स जो है वो बनते हैं फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहां पर होती है? ये होती है इनसाइड द एंथर ऑफ स्टेमिन। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बनता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, या जिनको हम पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से जो ये इमेच्योर पोलन ग्रेन या जो माइक्रोस्पोर्स है ये मेल गैमीट्स बनाते हैं, यानी किस तरह से इमेच्योर पोलन ग्रेन मैच्योर पोलन ग्रेन में चेंज होता है। मैच्योर पोलन ग्रेन जो है इट कंटेन्स मेल गैमीट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, या आप इस प्रोसेस को कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो बहुत सारे चेंजेस आती है इन द माइक्रोस्पोर और इन इमेच्योर पोलन ग्रेन विच चेंजेस इट इनटू मैच्योर पोलन ग्रेन। वही सारी जो चीजें हैं उन सबको मिलाकर हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। सो डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच माइक्रोस्पोर्स चेंज इनटू मेल गेमेटोफाइट और पोलन ग्रेन। पहली बात जो आपको याद रखनी है कि जो मेल गेमेटोफाइट होता है इसका दूसरा नाम होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को मेल गेमेटोफाइट कहते हैं क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मेल गैमीट्स बनाता है। पोलन ग्रेन का काम क्या होता है? मेल गैमीट्स, ठीक है। और गैमेटोफाइट हमेशा याद रखना चाहिए, गैमेटोफाइट ऐसा प्लांट स्ट्रक्चर होता है या ऐसा प्लांट होता है जिसके सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। जिसके सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, ऑल द सेल्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड। और पोलन ग्रेन जो है या मेल गैमेटोफाइट जो है इसका काम होता है गैमीट्स बनाना। गैमेटोफाइट का काम होता है गैमीट्स बनाना। इफ इट इज मेल गैमेटोफाइट इट विल फॉर्म मेल गैमीट्स और स्पर्म्स और एंथ्रोजॉइड्स। ये जो मेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो होता है ये दो फेज में होता है। कुछ डेवलपमेंट पोलन ग्रेन्स की होती है इनसाइड द एंथर बिफोर पॉलिनेशन, यानी एंथर में ही कुछ चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस आती है माइक्रोस्पोर में या पोलन ग्रेन में फॉर पॉलिनेशन, और उस फेज को हम कहते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है। कुछ डेवलपमेंट जो है वो पोलन ग्रेन में आती है आफ्टर पॉलिनेशन, और उस फेज को कहते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, जो कि कहां पर होता है? कार्पल। चलिए इन दोनों फेजेस को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आती है माइक्रोस्पोर में या पोलन ग्रेन में। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहां पर होता है? इट ऑकर्स इनसाइड द एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आती है, यानी बाहर निकलने से पहले ही कुछ डेवलपमेंट चेंजेस आती है इन पोलन ग्रेन में। इसीलिए इस डेवलपमेंट को कहते हैं प्रिकोशियस डेवलपमेंट, यानी जन्म से पहले ही डेवलपमेंटल चेंजेस आना, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर जो होता है, हम एक माइक्रोस्पोर लेंगे, यहां पर लाखों माइक्रोस्पोर्स होते हैं इनसाइड द एंथर, हम सिर्फ एक माइक्रोस्पोर यहां पर लेंगे और इसमें देखिए क्या चेंजेस आती है बिफोर पॉलिनेशन। तो यहां पर क्या होता है, जो एक न्यूक्लियस होता है इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, इट अंडरगोज न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, और जिसकी वजह से दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक कैलोस वॉल बन जाता है विच सेपरेट्स दीज टू न्यूक्लियर। इनिशियली ये जो कैलोस वॉल होता है इट इज फॉर्मड ऑन वन साइड ऑफ द न्यूक्लियर, और उसके बाद ये पूरी तरह से एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बन जाता है, जिसकी वजह से एक सेल बन जाती है, एक सेल बन जाती है, छोटी सी सेल, एंड दिस सेल इज कॉल्ड एज the generative cell, छोटी सी सेल, generative cell, which floats in the cytoplasm of large cell called as the vegetative cell. So now this pollen grain has two cells. Small cell called a generative cell and the large cell is called as the vegetative or tube cell. जो generative cell है, in future it forms male gametes, ठीक है, it divides and it forms male gametes after pollination, ठीक है ना। और जो vegetative cell या tube cell होता है, it forms the pollen tube. पोलन ट्यूब जो होता है एक छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, एक छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है विच कम्स आउट थ्रू स्मॉल ओपनिंग इन द पोलन ग्रेन्स कॉल्ड जर्म एपर्चर और जर्म पोर। 70% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स को इस स्टेज पर रिलीज किया जाता है, यानी टू सेल स्टेज पर रिलीज किया जाता है। द टू सेल्स ऑफ द पोलन ग्रेन दे आर वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। स्मॉल होता है जनरेटिव सेल एंड द लार्ज इज द वेजिटेटिव सेल। नाउ वी विल टॉक अबाउट पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट इन द पोलन ग्रेन, यानी अब पोलन ग्रेन में कुछ और चेंजेस आएंगी, ठीक है ना, और वो चेंजेस आती है पॉलिनेशन के बाद। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर पॉलिनेशन हो जाती है विच मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। नाउ दिस स्ट्रक्चर, यहां पर आप देखिए, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कार्पल। ये कार्पल है प्लांट फ्लावर का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं कार्पल के। जो ये टिप होता है, दिस टिप इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, जो कि रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को, रिकॉग्नाइज करता है पोलन ग्रेन्स को। यही स्टिग्मा होता है जो सेल्फ पोलन्स को एक्सेप्ट करता है और जो नॉन सेल्फ पोलन्स होते हैं उनको रिजेक्ट करता है।
यहाँ नीचे इसके एक छोटा सा एक ट्यूब होता है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज स्टाइल, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज स्टाइल। और स्टाइल के नीचे कार्पल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, बेसल सोलन पार्ट कॉल्ड एज ओवरी, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में चेंज हो जाता है। इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ओव्यूल, जो कि फ्यूचर में बनाएगा सीड। इन सारी चीजों को हम डिटेल में बाद में हम पढ़ेंगे, अभी आपको समझना है कि किस तरह से पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होती है पोलन ग्रेन में। जो ही पोलन ग्रेन जो है वो लैंड करता है ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, तो पहले ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और जब इसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज सेल्फ पोलन, ठीक है ना, इट इज अलाउड टू मेक पोलन ट्यूब, इट इज अलाउड टू मेक पोलन ट्यूब which grows through the style. This pollen tube, it is the extension of vegetative cell, it is the extension of vegetative cell or tube cell, ठीक है। ये जो पोलन ट्यूब होता है, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय एमईसी इन द प्लांट, किस प्लांट में, पोर्टुलेका, पोर्टुलेका में इसको डिस्कवर किया था एमईसी ने। पोलन ट्यूब जो है इट हैज टू ग्रो थ्रू द स्टाइल विच इज फिल्ड विद सेल्स, यानी इसको सेल्स को अलग करके एक रास्ता बनाना होता है जिसके थ्रू ये ग्रो करता है। और ये रास्ता बनाता है कैसे, रास्ता बनाता है बाय स्क्रीटिंग दीज टू इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। सेलुलेज क्या करता है, सेलुलेज जो होता है इट डिग्रेड्स सेलुलोज, सेलुलोज इज a polymer of बीटा ग्लूकोज, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं सेलुलोज के जो कि बने होते हैं छोटे छोटे बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के, इस तरह से वो है पैक्टिनेज, अगेन दिस इज a पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल। ये दो जो एंजाइम्स है दे आर स्क्रीटेड बाय द पोलन ट्यूब, ठीक है। सेलुलोज जो है, सेलुलेज जो है इट डिग्रेड्स सेलुलोज, और पैक्टिनेज जो है इट डिग्रेड्स व्हाट, पैक्टिन। ये दोनों जो केमिकल्स है दे होल्ड द सेल्स टुगेदर, ठीक है, दे मेक द मिडल लेमिला विच होल्ड द सेल्स टुगेदर। तो सेल्स को अलग अगर करना है तो इन दो मटेरियल्स को डिग्रेड करना बहुत जरूरी है, विच इज डन बाय दिस टू एंजाइम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये जेनरेटिव सेल है इट माइग्रेट्स इनटू द पोलन ट्यूब अलोंग विद ऑल द कंटेंट प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन, यानी ट्यूब न्यूक्लियस भी माइग्रेट करता है, साइटोप्लाज्म ऑफ दिस ट्यूब सेल वो भी माइग्रेट करता है इनटू द पोलन ट्यूब। और इस पोलन ट्यूब के अंदर जो generative cell है it divides mitotically to form two male gametes, to form two male gametes, the process called as microgametogenesis. Now microgametogenesis में क्या होता है, जो generative cell है it divides and it forms two male gametes, two male gametes। और ये जो male gametes होते हैं याद रखना होता है आपको, ये naked होते हैं, they are without cell wall, और ये नॉन मोटाइल होते हैं, दिस मीन्स दे लैक फ्लैजुला, दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, ठीक है। तो इनको कौन कैरी करता है, इनको कैरी करता है ये पोलन ट्यूब, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज साइफोनोगेमी। साइफोनोगेमी का मतलब होता है व्हेन मेल गैमीट्स आर कैरीड बाय पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग, ठीक है। दीज आर पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, जिसकी वजह से मैच्योर पोलन ग्रेन बनता है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसमें 3 सेल्स होती है, 2 मेल गैमीट्स होते हैं और एक ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल होता है।